हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज की अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे। आपने कभी ना कहीं अलंकारों के बारे में जाना होगा। आइए आज हम अलंकारों के बारे में जानते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार प्रकार हैं, प्रमुख अलंकार कितने हैं और अलंकार को मानने वाले कवि कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकरण करे, जो सुंदरता बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहा जाता है। अलंकार की परिभाषा है, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिससे किसी काव्य की शोभा बढ़े वह अलंकार है। तो अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य में चमत्कार प्रकट करने वाले तत्वों को शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं। वहीं अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार वो होते हैं जिनमें शब्द एवं अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, वो होते हैं उभया अलंकार। तो अभी हमने जाना अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं, या जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है, या फिर काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अलंकार वही है जो सुंदरता को बढ़ाए, स्त्रियों की सुंदरता, पुरुषों की सुंदरता और काव्य की सुंदरता। तो काव्य में, काव्य की भाषा में, काव्य के अर्थ में, काव्य के वाक्य में जो सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें ही क्या कहा गया है, अलंकार कहा गया है। और काव्य में शब्द और अर्थ दोनों होते हैं, तो जो शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाएं वो शब्दालंकार में आ जाते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त, पुनरुक्तावदाभास, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष। तो शब्दालंकार कौन कौन से हैं, दोबारा जानते हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त, पुनरुक्तावदाभास, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष। जिसमें से प्रमुख है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, जो हमें सिलेबस में भी पढ़ना है। और अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं आपके रूपक हो गया, उपमा हो गया, ये जो सारे आते हैं ये क्या हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार में आप पढ़ेंगे उपमा, उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थान्यास, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति और दृष्टांत। अलंकारों की संख्या लगभग 12 है अर्थालंकार, और शब्दालंकार भी लगभग 5 या 6 हैं। इनमें से हम प्रमुख अलंकारों के बारे में जानेंगे जो हमें 10th और 12th के आधार पर थोड़ा बहुत जानना है। बाकी अलंकार भी हमें पढ़ने हैं जो हमें आगे के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसे हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। आज हम जानते हैं आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, उन अलंकारों की क्या परिभाषाएं हैं, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। शब्दालंकार में पहला अलंकार हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मतलब वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्ण मतलब जो अक्षर होते हैं जैसे क, ख, ग, ग, च, इनकी जब आवृत्ति हो, दोहराव हो बार बार, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। दोबारा सुनिए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें माँ म आया है, मुदित में माँ, महीपत में माँ, मंदिर में माँ।
म की आवृत्ति हुई, और सेवक सचिव सुमंत्र में स वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कोई भी कई भेद हैं, जैसे वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और आपके आते हैं अंत्यानुप्रास। 4 भेद बताए गए हैं अनुप्रास अलंकार के, छेका, वृत्त्या, लाटा और अंत्या। छेकानुप्रास क्या होता है? जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास हो। जैसे रीझ रीझ, रहस रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी, कहत दई दई। छेकानुप्रास कहाँ होता है? जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। सर और सर में छेकानुप्रास नहीं है। रस और सर अगर ये दोनों एक अलग अलग आए तो नहीं छेकानुप्रास होगा। छेकानुप्रास कहाँ होगा? जहाँ सर सर, रीझ रीझ, रहस रहस, दई दई, मतलब एक जो वर्ड है वो एक क्रम में आए, वो छेकानुप्रास होता है। वैसे ही आपका एक और भाग है अनुप्रास का, वृत्त्यानुप्रास। वृत्य, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। उदाहरण है सपने सुनहले मन भाए, इसमें स आ गया 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक ही वर्णों की वृत्त सा बन जाए, गोला सा बन जाए, इतनी ज़्यादा वर्णों का प्रयोग हो। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, यहाँ पे भी स की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये होता है आपका वृत्त्यानुप्रास। इसी तरह आपका आता है लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी में भेद हो, तो वहाँ लाटानुप्रास। इकट्ठे कर दिया जाए, आवृत्ति दोहराव हो जाए, लेकिन उसका जो तात्पर्य होगा, जो आवृत्ति होगी, उसमें क्या है? भेद हो, तो वहाँ पे क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के मात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। सेम लाइन आ गई है, लेकिन दोनों लाइनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे होता है लाटानुप्रास। तो आज की वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में जाना और अलंकार के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम और भी अलंकार के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।